साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं, तहम उनकी जान महफूज रही। ट्रंप पर गोली चलाने वाले मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया गया। फायरिंग से रैली में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप का एक हामी मारा गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फायरिंग से रैली में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप का एक हामी मारा गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई 100 गज दूर मौजूद था और स्नाइपर यानी माहिर निशानाबाज था। डोनाल्ड ट्रंप को इस रैली से खिताब करते हुए अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि फायरिंग का ये वाकया पेश आ गया। कातिलाना हमले में गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी, जिससे खून जारी हो गया और बहता हुआ उनके चेहरे से लबों तक आ गया। अमेरिकी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें गोली डोनाल्ड ट्रंप के सर के बिल्कुल करीब से गुजरती हुई भी देखी जा सकती है। खिताब के दौरान गोलियां चलीं तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया, बंदूकें तान लीं। ट्रंप काफ़ी देर स्टेज पर झुके रहे, चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। एहलकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आपके सर से खून बह रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा कि ठहरो, उन्हें जूते पहनने दो। एक ऐनी शाहिद ने बरतानवी टीवी को बताया कि उसने एक हमलावर को इमारत की छत पर बंदूक लेकर चढ़ते देखा था और वो क्रॉलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिस पर उसने पुलिस एहलकार को मुश्तबा शख्स की मौजूदगी से आगाह कर दिया था। ऐनी शाहिद का कहना है कि मुश्तबा शख्स उससे तकरीबन 50 फीट दूर था। उसकी बंदूक बिल्कुल वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। पुलिस को बताया था, ताहम एहलकार को पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। ऐनी शाहिद ने कहा कि सूरत हाल में वो अपने जहन में ये सोच रहा था कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त खिताब जारी क्यों रखे हुए हैं, एहलकारों ने उन्हें स्टेज से नीचे क्यों नहीं उतारा। ऐनी शाहिद ने कहा कि 2-3 मिनट से वो एहलकारों से कह रहा था कि मगर नोटिस नहीं लिया गया। ऊपर मौजूद सीक्रेट सर्विस के एहलकार हमें नीचे देख रहे थे और वो बार बार निशानदेही कर रहा था कि वहां हमलावर मौजूद है और फिर 5 गोलियां चलने की आवाज आई। और अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से ट्रंप की रैली में फायरिंग की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। इस तरह की तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहद होना चाहिए। हर किसी को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा जल्द ट्रंप से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ठीक हैं। बाइडन से सवाल पूछा गया क्या ट्रंप का वाक़या कत्ल की कोशिश थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास शवाहिद नहीं, उनकी राय हो सकती है। एक ऐसे वक्त में जब साबिक सदर पर गोलियां बरसाई जा रही थी, जुर्रतमंद फोटोग्राफर्स ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर मंजर को कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने और उसके बाद के मनाजिर इस तरह कैमरे की आंख में कैद किए गए कि पूरा वाकया लोगों और तफ्तीशकारों के लिए महफूज हो गया। एक तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप को स्टेज पर झुके हुए देखा जा सकता है, जिसमें वो पूरे होशो हवास में हैं और बगैर खौफ में मुब्तला देखे जा सकते हैं। ये उस लम्हे के फौरी बाद की तस्वीर हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप को गोली कान करीब से छूकर जख्मी करती गुजर गई थी। दीगर तस्वीर में भी वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप को एहलकारों ने ड्रामाई अंदाज से एक ही लम्हे में किस तरह हिसार में लिया। खातून एहलकार भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने ढाल बन गईं और साबिक सदर के पूरे जिस्म को महफूज बना लिया। बंदूकें तान लीं और दीगर एहलकार और फौजी स्टेज पर आ गए। कातिलाना हमले में जख्मी अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि उन्हें दाएं कान के बालाई हिस्से पर गोली मारी गई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसी लम्हे एहसास हो गया था कि कुछ खराब हुआ है और उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ भी सुनी थी और महसूस किया था कि गोली ने उनके जिस्म को घाव लगाया है। काफ़ी खून बहा, जिससे उन्हें और एहसास हुआ कि उनके साथ हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने बरवक्त कार्रवाई पर सीक्रेट सर्विसेज और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों से इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही उन्होंने रैली में शरीक अपने हामी की गोली लगने से मौत पर लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और शदीद ज़ख्मी दूसरे अपने हामी के ख़ानदान से इज़हार अफसोस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह हैरान कुन है कि ऐसा वाक़या हमारे मुल्क में पेश आ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त तक ये मालूम नहीं कि हमलावर कौन था, जो कि अब मारा जा चुका है। उन्होंने अपने पैगाम का अख्ताम खुदा अमरीका पर रहमत नाजिल करे कहकर किया। बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह के केस में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करके दोबारा गिरफ्तार किया गया।
नैब ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही रखा जाएगा। कानूनी तौर पर रोपकार जारी होने के बाद जेल से रिहाई लाजमी होती है। ज़राए के मुताबिक नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियां और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया है। मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार करते हुए मरी में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान किया। नवाज शरीफ ने नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास पीर को मरी में बुला लिया है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी मरी तलब किया है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल में वकील सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश होने वाले PTI के दोस्त अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंचों की तश्कील के हक की हिमायत के अपने फैसले का जायजा ले रहे होंगे। इसी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद। सलाहुद्दीन अहमद साहब, बताइएगा कि आपने लिखा है कि काजी फाइज ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक में फैसला उनका कारनामा है। हालांकि इस फैसले ने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फैसले की अक़लियत में शुमार करा दिया है। आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो अहम आईनी मुकदमात होते हैं उनमें बड़ा जरूरी होता है कि एक लार्जर बेंच बने, उसमें तमाम या ज्यादातर जजेस को शामिल किया जाए और उनकी राय सामने आए। जो फैसला हुआ है मैं समझता हूँ अच्छा फैसला हुआ है कि उसमें जो मखसूस नशिस्तें थी वो एक्विटेबली डिवाइड हो रही हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने PTI को बिल्कुल बेदखल किया था वो मैं समझता हूँ कि आईनी तरीका नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने सही उसको करेक्ट किया है। मगर ये चीज सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई है क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब भी कोई अहम आईनी मुकदमा आता था तो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी की बेंचेस बनाते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद जिस पे अलबत्ता बहुत मुखालफत भी हुई, मगर जब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया और चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो हैं बेंच तश्कील करने के, जब उनको शेयर किया गया सीनियर मोस्ट 3 जजेस में, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि इन केसेस में अब वो जो एक ट्रेंड था कि हम ख्याल बेंचेस बनने का, वो पॉसिबिलिटी कम हुई है। वालाई शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मानसून बारिशें शुरू हो गई हैं। चमन साहब को खबर दे रहे हैं कि मशरक़ी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश हुई है। PDMA के मुताबिक कोह सुलेमान के धानासर और फोर्ट मनरोह रेंज में बारिश से सैलाबी रेले आ गए हैं। कोह सुलेमान रेंज और मशरक़ी बलूचिस्तान के बरसाती रेले बोलान नदी से गुजर रहे हैं।